Good morning, students. In last video lecture, we have discussed up to exercise 8.1. Today we are going to discuss midpoint theorem and converse of midpoint theorem, and we will discuss some examples related to exercise, and we will discuss exercise. So moving on, today we will discuss from the midpoint theorem, and after that we will see the proof of midpoint theorem and converse of midpoint theorem. So chapter number 8, quadrilaterals. Now, what is the statement? You can mention here midpoint theorem. Now, first of all, we will see a statement. The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. क्या बोला जा रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट एनी ऑफ टू साइड ट्राइंगल. जैसे हमारा एक ट्राइंगल है, सपोज आई एम मेकिंग दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी. अगर हम इसका ये मिड पॉइंट ले लेते हैं, डी और ई क्या है? मिड पॉइंट है. क्या है? मिड पॉइंट है. अगर हम इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा? डी ई पैरेलल्स टू बी सी होगा. क्या होगा? डी ई पैरेलल्स टू बी सी होगा. और उसके बाद क्या होगा? डी ई विल बी हाफ ऑफ बी सी. यही हमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? हमें क्या प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल्स टू बी सी एंड डी इक्वल्स टू हाफ बी सी. तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन गिवन कुछ करना होगा. सो लेट अस सी. फर्स्ट सबसे हम पहले लिख लेंगे गिवन. गिवन हमारा क्या हो जाएगा? ए ट्राइंगल ए बी सी. हमारा ट्राइंगल क्या है? ए बी सी in which D and E are mid points of. मिड पॉइंट्स किसका है? डी किसका है? ए बी का. और ई किसका है? ए सी. ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. ये हो गया रिस्पेक्टिवली. अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ. मैंने पहले ही बता दिया है, डी ई पैरेलल्स टू बी सी एंड DE equals to half BC.
अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डी है उसको एक्सटेंड करेंगे सच दैट, इसको हमने एक्सटेंड किया कहां तक, एफ तक, और इसको ज्वाइन कर देंगे सी से, ये एफ हो गया। तो क्या हो गया, थ्रू सी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। क्या है, हमें क्या ड्रॉ करना है, थ्रू सी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू बी ए। जो ये पैरेलल लाइन है हमने बी ए की है, जो हमने सी एफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, वो पैरेलल किसका होगा, ए बी, so that it intersect at the edge, so it intersect D। अब ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल ADE है और CFE को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये और ये एंगल इक्वल होगा और हमारा क्या है, AE इक्वल्स टू EC है और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। अब प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारा, इन ट्राइंगल ADE and triangle CFE, CFE ये हो गया। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये एंगल 1 है हमारा, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल्स 2, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। AE इक्वल्स टू EC और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या हो गया, बाय देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। क्या हो गया, ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, मींस DE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। ये इंप्लाइज क्या करेगा, AD इक्वल्स टू CF, AD इक्वल्स टू CF हो गया एंड DE इक्वल्स टू FE, ये हो गया। ऑल्सो हमारे पास क्या है, ऑल्सो AD इक्वल्स टू DB है, AD इक्वल्स टू DB है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला हम पॉइंट लेंगे, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, DB इक्वल्स टू CF, DB इक्वल्स टू CF और क्या हो जाएगा, ऑल्सो DB पैरेलल्स टू CF। क्या हो जाएगा, DB पैरेलल्स टू CF, क्योंकि CF पैरेलल्स टू रीजन यहां पे दे देना कि CF पैरेलल्स टू AB। ये हमारा हो गया। यस, हिंस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ये हम थोड़ा सा रिमूव कर दे रहे हैं स्टेटमेंट और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 DBCF is a parallelogram
अब DBCF पैरेललोग्राम हुआ है, मींस दैट इज BC इक्वल्स टू DF। BC इक्वल्स टू DF को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, DE प्लस EF, और EF के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे DE इक्वल्स टू FE। ये इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब क्या हो गया, BC इक्वल्स टू ट्वाइस DE, that will implies DE equals to half BC। हमें यही प्रूफ करना था, यस या नो? हमें क्या प्रूफ करना था कि DE पैरेलल टू DB पैरेलल टू CF हो गया, तो ये हो जाएगा, तो DB पैरेलल टू CF ये पैरेललोग्राम हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस विल इंप्लाइज, यहां से ये आ जाएगा DF पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC। दिस इज द प्रूफ ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताता है कि एक गिवन ट्रायंगल है, और गिवन ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो वो जो थर्ड साइड है, मिड पॉइंट जो दो साइड्स हैं, उसकी रिमेनिंग जो थर्ड, उसके अलावा जो हमारा साइड बाकी है वो थर्ड साइड, उसके वो पैरेलल होगा और हाफ इन लेंथ। तो हमने एज्यूमशन हमने क्या ले लिया, ABC इज अ ट्रायंगल एंड D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ द AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC और DE इज अ हाफ ऑफ BC। अब क्या आ जाएगा, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि CF पैरेलल टू AB ड्रॉ कर दिए। अगर CF पैरेलल टू AB हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो एंगल 3 मैंने मेंशन किया है, और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल्स होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या हो जाएगा, एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ट्रायंगल AD और CFE को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हो गया, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। जैसे हम ये ट्रायंगल प्रूफ हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि CF विल बी इक्वल्स टू AD और CF विल बी पैरेलल टू AB पहले से ही है, तो AD इक्वल्स टू DB है, तो क्या हो जाएगा, CF विल बी इक्वल्स टू DB, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया और अपोजिट साइड पैरेलल है, मींस क्या हो जाएगा, DBCF इज अ पैरेललोग्राम। अब DBCF इज अ पैरेललोग्राम मींस BC पैरेलल टू DF, दिस इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC। उसका दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, BC इक्वल्स टू DF। अब BC इक्वल्स टू DF है, मींस BC इक्वल्स टू DF को हम लोग DE प्लस EF लिख सकते हैं, और EF के स्थान पे DE डाल सकते हैं, तो BC इक्वल्स टू ट्वाइस DE, D इक्वल्स टू हाफ BC। So this is the proof of the midpoint theorem. Now we will see the converse of midpoint theorem. Next theorem is converse of midpoint theorem. First statement, the line drawn through the mid point of one side
of a triangle parallel to another side parallel to another side bisect the third side. हमारा क्या है, ये जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है इसमें क्या बोला कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी एक हमारा ट्रायंगल है. सपोज आई एम टेकिंग ट्रायंगल ABC, A B C, ये पॉइंट है मान लेते हैं हम D. अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है, और ये पैरेलल टू क्या है, BC है, और ये AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट F में, then it will intersect at the midpoint of AC, means AF equals to FC. we have to prove. हमें क्या प्रूव करना है, इसको E ले लेते हैं, तो AE equals to EC प्रूव करना है. तो let us prove. तो गिवन हमारा क्या हो जाएगा, A triangle ABC in which AD equals to DB, क्योंकि D मिड पॉइंट ऑफ AB है तो क्या हो जाएगा, AD equals to DB and DE parallels to BC. हमें क्या प्रूव करना है, to prove AE equals to EC. इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था. Through C, draw a parallel line. Parallel line, parallel, draw a line, draw a line parallel to BA, intersecting DE at F. जब हम DE को प्रोड्यूस कर देंगे, इसको आगे हम इंक्रीज करेंगे तो ये F पे, ये हो गया. अब क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. इसको 1 मान लेते, 2 मान लेते, ये 3 और ये 4 हो गया. अब क्या है कि सिंस BC पैरेलल टू DE है, प्रूफ में अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें प्रूफ में क्या है कि हमारे पास क्या है कि CF पैरेलल टू BD होगा. क्या होगा, CF पैरेलल टू ABA मींस इट विल बी आल्सो पैरेलल टू DB. प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF पैरेलल टू BD. ये कहां से आ गया, बाय कंस्ट्रक्शन. ये हो गया. उसके बाद क्या हो जाएगा, DF पैरेलल टू BC. ये भी कहां से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन से DF पैरेलल टू BC. क्यों, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है, मींस DBCF इज अ पैरेललोग्राम. हमारा क्या हो जाएगा, DBCF इज अ पैरेललोग्राम. DBCF क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. मींस दिस विल इंप्लाइज DB इक्वल्स टू CF
एंड AD इक्वल्स टू CF, AD इक्वल्स टू CF। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल कौन सा, नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE V है, क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 VOP, ये हो गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हो जाएगा AIA। उसके बाद हमारे पास क्या होगा AD इक्वल्स टू CF, AD इक्वल्स टू CF, देयरफॉर क्या हो जाएगा ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE बाय ASA बाय CPCT, बाय CPCT क्या हो जाएगा AE इक्वल्स टू EC, क्या हो जाएगा AE इक्वल्स टू EC। नाउ लेट अस एक्सप्लेन इट वंस अगेन। हमारा जो सेकंड थ्योरम क्या है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन है, अगर मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, कहां से, ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पैरेलल टू BC है, तो वो इंटरसेक्ट करेगा थर्ड साइड को FE पे। ये तो मींस हमें क्या प्रूफ करना है कि AE इक्वल्स टू CF। तो हमने लिख लिया गिवन ए ट्रायंगल इन विच AD इक्वल्स टू DB, मींस D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू DB आ जाएगा और DE पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है, AE इक्वल्स टू EC। कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे कि हम CF एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो पैरेलल किसका होगा BA, और इंटरसेक्ट करेगा DE को एट F पे, और DE को जब हम एक्सटेंड करेंगे ये E टू F को ज्वाइन कर देंगे। अब प्रूफ में क्या आ जाएगा कि जब AB पैरेलल टू CF है देन दिस विल इंप्लाइज CF पैरेलल टू B, क्योंकि DB किसका पार्ट है, CF का। और सिमिलरली क्या है कि DE इक्वल्स टू BC गिवन है, ये F नहीं है, ये है DE पैरेलल टू BC है, नहीं D है, DE पैरेलल टू BC, क्यों, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है। तो जब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन क्या हो जाएगा DB-CF इज अ पैरेललोग्राम। हमारा क्या हो गया DB-CF एक पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद क्या है कि जब हमारा DB-CF पैरेललोग्राम है तो DB इक्वल्स टू CF हो जाएगा, और तो DB इक्वल्स टू CF होगा तो AD इक्वल्स टू CF कैसे हुआ, क्यों नहीं होगा, क्यों इसके लिए हम रीजन लिख सकते हैं गिवन। हमने गिवन में क्या मेंशन किया है, AD इक्वल्स टू DB, हमने मेंशन कर दिया है AD इक्वल्स टू DB है, तो क्या हो जाएगा DB के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं AD, तो AD इक्वल्स टू CF हो गया। अब हम क्या लेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CFE लेंगे, एंगल्स 3 इक्वल्स टू एंगल 4 से वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि CF पैरेलल टू AB है और AD इक्वल्स टू CF। तो क्या हो गया भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। उसके बाद क्या आ जाएगा बाय CPCT AE इक्वल्स टू EC। So what we have seen today, we have seen the midpoint theorem and converse of midpoint theorem. We have proved it. हमने क्या किया, converse of midpoint theorem और midpoint theorem का प्रूव कर दिया। midpoint theorem में क्या था, midpoint theorem में क्या था कि जब दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैरेलल टू किसके होगा, वो पैरेलल टू द थर्ड साइड होगा, और वो उसकी लेंथ जो होगी, जो हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, जैसे ये ये जो DE है मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग के बाद आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द BC होगा। ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में हमें ये दिया गया था कि अगर ट्राइंगल के एक साइड, ट्राइंगल का एक साइड है, उसके मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड है, तो मींस क्या है कि वो लाइन आगे जाके जो ट्राइंगल के साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा, वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? इट विल इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट। ये हो गया। सो टुडे वी हैव सीन द proof of the midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Write in your notebooks and try to solve the examples related to the exercise 8.2. In next video lecture we will see exercise 8.2 and we will try to solve the questions. Thank you. Have a nice day.